जैसे हैं। कहा ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों की उत्पत्ति करे, चारों ने मना कर दिया। अब यहाँ आगे ब्रह्मा जी ने 9 मानस पुत्रों को फिर उत्पन्न किया है और नौयों को कहा जाओ जाकर सृष्टि की रचना में सहयोग बनो। 9 ऋषियों ने फिर मना कर दिया। अच्छा बताओ, कोई काम को आपसे बार बार बोला जाए और मना करो तो सामने वाला दुखी होगा कि नहीं? होगा ना। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए, मन में विचार किया कि ना जाने सृष्टि की उत्पत्ति होगी भी या नहीं होगी। क्या हुआ? बोले महाराज एक अंग से एक स्त्री और दूसरे अंग से एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई। कौन है? बोले स्त्री रूप में माता शतरूपा है और पुरुष रूप में मनु महाराज है, जो सृष्टि के प्रथम स्त्री और पुरुष है। नाम मत भूलियो, कल पूछूं मैं। शतरूपा मैया मनु महाराज कछुते का याद कर लियो। हाँ, तो यहाँ महाराज ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा जाओ जाके सृष्टि की रचना आरंभ करो। पर उस समय क्या था? बोले धरती पर जल ही जल भरा था। मनु महाराज ने कहा ब्रह्मदेव रचना तो हो जाएगी, संतानें भी उत्पन्न हो जाएंगे, पर ये बताइए इन संतानों को रखने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं? ये जल भी तेरे बता, चारों तरफ जल ही जल है, क्या ये जल में ही रहेंगे? ब्रह्मा जी फिर दुखी हुए। ब्रह्मा जी के नासिका से एक पिंड गिरा। कहा महाराज जो भगवान नारायण वराह रूप में अवतरित हो गए और वराह स्वरूप भगवान गए हैं समुद्र के अंदर, जहाँ पर हिरण्याक्ष ने धरती माता को छुपा कर रखा था। हिरण्याक्ष से युद्ध किया, माता पृथ्वी बाहर लाई, यथा स्थान रखा और अब यहाँ सृष्टि की रचना आरंभ हो गई। पर सबसे पहले कहा महाराज मनु महाराज और माता शतरूपा है जो हमारे प्रथम कहा गए हैं वंशज है। उसके उपरांत ऋषियों द्वारा सारी संतानें बांटी गई है। पर प्रथम कौन है? एक बार तुम नाम लो जरा, अभी ना भूल गए। मनु महाराज माता शतरूपा का महाराज यहाँ भगवती की प्रेरणा से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से दोनों ने सृष्टि के कार्य को करना आरंभ किया। अब कथा तो आगे अनंत है। कामा जगदम्बा की ऐसी ऐसी कथाएं अभी सामने आने वाली है, जिसको सुनकर हर भक्त का हृदय करता है कि माँ कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। जिसने भी एक बार आवाज लगाई जगदम्बा मैया दौड़ी दौड़ी आई। और ये निश्चित है महाराज। और देखो संसार के मानव को तो लोग देख देख करे भैया, अब पता नहीं अभी क्या व्यस्त होंगे, उनके पास जाएं या नहीं जाएं। पर भगवान माँ भवानी इतने कृपालु है, जब भी परेशान हो, संकट हो, कहा महाराज कहीं भी आधी रात्रि भी जगदम्बा का स्मरण कर लो। ये डर नहीं है कि मैया अब सुनेगी या नहीं सुनेगी। हमेशा 24 घंटे हमारे लिए तत्पर है। ऐसी भगवती पराम्बा जगदम्बा की हम पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। अच्छा बताओ कथा कितने बजे शुरू हो जाती है? आप कितने बजे आते हो? जोर से बोलियो, सब सुनाना चाहिए। कितने बजे आते हो आप? कहो भैया कोई तो 2 बजे आ रहे, कोई 3 बजे आ रहे, कोई तो आरती में चले आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अरे भवानी माँ ने मौका दिया है, घर के काम तो जब तक जिंदगी है तब तक चलते रहेंगे। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 बजे तो आ जाओ। मैं ही कर लूँ आधे घंटा तो कुछ बात नहीं, पर 2 बजे तो आ ही जाओ। बताओ कल से कौन कौन 2 बजे आएगा? हिम्मत करके हाथ तो उठा लो, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के उठा दो ऐसे जरा।
अरे सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करो, 2 दिवस तो हो गए और कितने बचे हैं? बोले 5 में से एक भंडारा हो गया, कितने बचे? बोले 4। भंडारे वाले दिन तो वैसे ही 1-2 घंटे कथा होती है, अब 4 ही दिन टाइम पे आ जाओ, आओगे ना एक बार? हाँ मुंडी हिला दो जोर से, क्या आएंगे? अब मैं कल जो लेट आएगा ना सबके नाम यहाँ से बोलूंगी, भैया ये लेट आए थे। तो आइए महाराज, आज हम भी यहाँ कथा को विराम देते हैं, क्योंकि अभी माताओं को झूमना भी है। झूमना की नहीं बताओ? हाँ बिल्कुल भैया, आनंद लेने में तो हम कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए महाराज, माँ जगदम्बा के गरबा में प्रवेश करते हुए महा आरती में प्रवेश करेंगे। और जब आरती करनी भजन के बाद तो सभी ने काय को ठाड़े हो जाए बताओ। अच्छा बताओ, आज कौन कौन संग में लेके आई थी? कौन कौन ने लाया था? कोई नहीं लेके आओगा? लाए थे ना? हाँ ऐसे कल भी लानो पकड़ पकड़ कर। तो आइए महाराज, सभी बड़े भाव से प्रेम से माँ भवानी के भजनों पर आनंद लेते हुए हम आरती में प्रवेश करेंगे। पर कब? जब तुम सब ठाड़े हो जाओगे, जब। ज्यादा देर मत करा करो। हाँ अब 1-2 नहीं, सभी चाहिए वो हिसाब, पूरे के पूरे जितने बैठे ना सब। तो आइए जगदम्बा मैया की